लाइफ के अंदर रमज़ान भी आता है, रमज़ान में रोज़े भी होते हैं, रोज़े में इफ्तारी भी होती है। मैं मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पास फिर रहा हूँ। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पानी के बिल्कुल बनी ही पानी के अंदर। यानी उन्हें पता है कि हमारी अवाम या जो भी लोग यहाँ पर आते हैं वो इतने एजुकेटेड ज़रूर हैं कि मैं हो गया हूँ लेट, और सिर्फ मैं अकेला लेट नहीं हुआ, ये सारे लेट हुए हैं। आप व्यू देखें, ओए मगर खाने लगा था, अभी तो रोज़ा भी नहीं खुला। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विकी व्लॉग। यार आज का व्लॉग भी मलेशिया के लाइफस्टाइल के हवाले से है। यार लाइफस्टाइल में सिर्फ पार्टी करना, खाना पीना, हंसना कूदना, खेलना कूदना और घूमना फिरना नहीं होता। लाइफ के अंदर रमज़ान भी आता है, रमज़ान में रोज़े भी होते हैं, रोज़े में इफ्तारी भी होती है। तो बस उसी इफ्तारी के सिलसिले में मैं कोलालमपुर से तकरीबन 40 मिनट की ड्राइव पर पुतराजया आया हूँ। और मैं कहाँ पर इफ्तारी करने आया हूँ आपको मेरे बैकग्राउंड में नज़र आ रहा होगा। ये एक इंतहाई खूबसूरत मस्जिद है। इस मस्जिद के बारे में मैं आपको जो है इन्फॉर्मेशन थोड़ी देर बाद देता हूँ, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि मस्जिद के पड़ोस में क्या है। अच्छा जी, ये है मस्जिद, इंतहाई खूबसूरत मस्जिद। और ये मस्जिद के पड़ोस में एक बड़ी ही खूबसूरत बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग है परदाना पुत्रा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। मैं मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पास फिर रहा हूँ। हमारे मुल्क के अंदर तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से 1.5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर कोई परिंदा भी पार नहीं मार सकता, लेकिन मैं इसके पास फिर रहा हूँ और मैं चाहूँ तो वो सामने इसके गेट तक जा सकता हूँ। आपको किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी नहीं नज़र आ रही। ये है मलेशियन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। और अब हम बात करते हैं इस इंतहाई खूबसूरत मस्जिद के बारे में कि ये क्या है और मैं क्यों यहाँ आने के लिए 40 मिनट की ड्राइव करके आया हूँ। यार ये है पुत्रा मॉस्क, जिसे पिंक मॉस्क भी कहते हैं और इसे बहुत सारे लोग रेड मॉस्क भी कहते हैं। ये पर्शियन एंड मले मिक्स कल्चर को शो करता है। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आपने पिक्चर्स वगैरह या वीडियोस देखी हो तो इस तरह के जो गुंबद होते हैं वो पिंक कलर के या लाइट पिंक कलर के, वो ज़्यादातर पर्शियन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में होते हैं। अच्छा, और इसके अलावा जो है इस मॉस्क में तकरीबन 15,000 नमाजी तक जो है नमाज अदा कर सकते हैं। और इसका ये जो मीनार है ये तकरीबन 116 मीटर तक लंबा है। ये वाला जो है 116 मीटर तक इसके मीनार की हाइट है। और यहाँ पर दुनिया भर से जो है टूरिस्ट आते हैं, और जितने भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं चाहे वो नॉन मुस्लिम भी हैं, उनको इस मस्जिद में दाखिले की इजाज़त है। और इस मस्जिद की सबसे ख़ास बात यह है कि इस तरफ है पुत्रा लेक। मैं आपको पुत्रा लेक दिखाता हूँ। ये मस्जिद आप यूँ कह लें कि पानी के अंदर बनी हुई है। चले मैं आपको ले जाके ज़रा लेक भी दिखाता हूँ इस तरफ। देखें यार, माशाल्लाह माशाल्लाह, जितनी दफ़ा इसे देखते हैं ना ज़ुबान से माशाल्लाह ही निकलता है। बहुत खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत मस्जिद है। और पूरी दुनिया से आने वाले टूरिस्ट, चाहे वो मुसलमान हैं चाहे वो नॉन मुस्लिम हैं, ज़्यादातर की ट्रैवल आइटनरी के अंदर पुत्रा मॉस्क लाजमी होती है। इंतहाई खूबसूरत मस्जिद है। और ये देखें, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पानी के बिल्कुल बनी ही पानी के अंदर। ये आपको इसकी बेस नज़र आ रही होगी सामने, पानी के अंदर ही है ये मस्जिद, झील के अंदर। चलिए अब अंदर चलते हैं, इफ्तारी का टाइम होने वाला है और आज रश भी काफ़ी है। मलेशिया में मसाजिद के अंदर ख़वातीन को आने की भी परमिशन होती है, ठीक है। और ये देखें, ये प्रॉपर एक काउंटर है। वो जो काउंटर है, जब कोई टूरिस्ट आते हैं ना, खासकर जो नॉन मुस्लिम होते हैं, उनको यहाँ पे अगर उनका जो लिबास है वो गैर मुनासिब है, इस्लामिक वैल्यूज़ के मुताबिक नहीं है, तो उनको यहाँ पर जो है वो इस्लामिक लिबास पहनाया जाता है। ये देखें। और इसके अलावा मैं एक और चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ जो बड़ी हैरान कुन होगी आप लोगों के लिए। पीने के लिए देखें पानी रखा हुआ है, और ये पानी 1 रिंगिट का है, ठीक है। और वो यहाँ पर अक्सर यहाँ पे कोई बंदा नहीं बैठा होता। अभी तो चले फिर वो काउंटर वाले बैठे हैं, तो वो उन्होंने खुद ही बताया कि पीने के लिए पानी लें और ख़ुद ही 1 रिंगिट डाल दें इसके अंदर। यानी उन्हें पता है कि हमारी अवाम या जो भी लोग यहाँ पर आते हैं वो इतने एजुकेटेड ज़रूर हैं कि कोई भी बिना पैसों के पानी नहीं लेके जाएगा, खुद ही डाल देंगे। हमें यहाँ पर लोगों को बिठाने की ज़रूरत नहीं है पानी के लिए। एनीवेज़, ये मस्जिद का सहन है, हम सहन में आ गए हैं। और बदकिस्मती से यहाँ भी जो है जूते वो पाकिस्तानी निज़ाम के तहत ही पड़े हैं। तो
हमें भी पाकिस्तानी निज़ाम के तहत ही रखने पड़ेंगे। ये देखें ज़मीन पर। ये जी मस्जिद का सहन है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि एट अ टाइम 15,000 नमाजी यहाँ पर नमाज अदा कर सकता है। पुत्रा मॉस्क भी कहते हैं, पिंक मॉस्क भी कहते हैं। 45 मिनट की ड्राइव है कोलालमपुर से। अगर आप मलेशिया आते हैं, डजन मैटर आप मुस्लिम हैं कि नॉन मुस्लिम हैं, आप इसे लाजमी देखें। और अफ्तारी जो है, इफ्तारी का सामान जो है वो यहाँ पर मिल रहा है। तो हम भी यहाँ पर चलते हैं। रोज़ा इफ्तार होने में अभी 20 मिनट बाकी हैं या 15 मिनट, तो हम जाके इफ्तारी का सामान लेते हैं यहाँ से अपना। बताया था कि यहाँ पर फैमिलीज़ भी आती हैं, यहाँ की मस्जिदों में फैमिलीज़ भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं और यहाँ जो है बुज़ुर्ग भी आते हैं। तो प्रॉपर एक फैमिली इफ्तार वाला ही सीन हो जाता था। ये जी इफ्तारी मिल रही है और यहाँ पर ये देखें लाइन लगी हुई है और काफ़ी लंबी लाइन है, लेकिन उम्मीद है कि हमारी इफ्तारी से पहले बारी आ जाएगी इंशाल्लाह। और ये बच्चा लाइन तोड़ के आगे आ गया। एक में से मुझे धक्का ही दे के आया एक साल का। तेरा तो काका रोज़ा भी नहीं होना। मैं हो गया हूँ लेट, और सिर्फ मैं अकेला लेट नहीं हुआ, ये सारे लेट हुए हैं। इफ्तारी ख़त्म हो गई है, अब रोज़ा भी खोलना है। ठीक है, ये चावल ख़त्म हुए वैसे खलास। माफ़ी मुश्किल। अच्छा जी, but we don't have plates. ما في صحن. plate pun habis. ما في صحن. Ma fi. Okey, entah. हाँ ओके, प्लेट्स आ रही हैं जी। चावल ख़त्म हुए हैं, लेकिन चलिए ये सेब वगैरह पड़े हैं। ठीक है यार, चावल ख़त्म हुए हैं, सेब तो ले ही सकते हैं। Tuang. ग्रीन एप्पल लेते हैं, और ये मीठा पड़ा है वो लेते हैं। Apa sah? सेब के साथ रोज़ा इफ्तार करते हैं आज। नहीं, मीठा नहीं खाना है यार। ठीक है, ये हो गया हमारा सेब। आगे देखते हैं क्या क्या आगे। मेरे ख्याल ड्रिंक्स हैं, वो भी अगर गिलास मिल गया तो ड्रिंक्स लेते हैं, वरना फिर सेब से ही रोज़ा खोलना पड़ेगा। गिलास हैं यार। ले जी, लेट आने का नतीजा है। ये नीम गर्म पानी का एक गिलास मिला है इफ्तारी में, और ये सेब है। लेकिन मैं किस व्यू के साथ इफ्तारी कर रहा हूँ मैं आपको वो दिखाता हूँ। इस व्यू के लिए मैं आया हूँ। कोलालमपुर से 40 मिनट की ड्राइव करके मैं इस व्यू के साथ इफ्तारी करने आया हूँ। आप व्यू देखें। ओए, मगर खाने लगा था, अभी तो रोज़ा भी नहीं खुला। प्लेट हाथ में पकड़े खड़ा होना तो खाने लगा था। अभी रोज़ा खुलने में टाइम बाकी है, लेकिन ये व्यू देखें आप। أشهد أن لا إله إلا الله حي على الصلاة حي على اللهم أكبر الله أكبر لا إله إلا الله जी, अब आपको इस खूबसूरत मस्जिद के अंदर से व्यू देते हैं। ठीक है, ये मेंबर से शुरू करते हैं। 10 सीढ़ियों वाला मेंबर है इसका।
मैंने बहुत कम वैसे इतने ऊंचे मेंबर देखे हैं। यार इस मस्जिद की मैं खूबसूरती की जितनी तारीफ करूं कम है। आपको इसकी एक एक चीज़ से नज़र आएगा कि गवर्नमेंट ने कितना ज़्यादा पैसा लगाया और कितने चाव से इस मस्जिद को बनाया है। ये इस साइड पर लेडीज़ हैं, ये लेडीज़ वाली साइड है, उसको उन्होंने डिवाइडर लगा के कवर किया हुआ है, ठीक है। और मुझे इस मस्जिद में सबसे खूबसूरत इनके ये जो फानूस है ना, ये लटके हुए फानूस अच्छे लगते हैं मुझे, ये ग्रीन कलर की लाइट वाले। यार इमाम साहब की इमामत की जगह है ये, ठीक है, देखें। और यहाँ पर जो है वो इनकी अपनी वेबसाइट भी है, masjidputra.government.gov.my, माई यानी मलेशिया। तो इवन दो कि मस्जिद फुली एयर कंडीशनड है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये टेबल फ़ैन पेडिस्टल फ़ैन लगाए हुए हैं। और ये मैं बता रहा था कि इमामत की जगह है, और सामने भी उनके एक फ़ैन लगा हुआ है, पता नहीं एयर प्योरीफायर है। मलेशिया के अंदर हर मस्जिद के अंदर, बड़ी मस्जिद के अंदर स्क्रीन्स लाजमी होती हैं, जिस पे ये देखें, जैसे कि इकामत में अभी जितना टाइम रह गया है वो डिस्प्ले हो रहा है, और नमाज़ों का टाइम डिस्प्ले हो रहा है। तो इस पे ये जो है ना, ये डायनामिक किस्म की होती है, चीज़ें चेंज होती रहती हैं। अगर किसी इंपॉर्टेंट, किसी बड़े स्कॉलर का लेक्चर आ रहा है तो उसकी अनाउंसमेंट आ जाएगी। जैसे अभी ईद की आमद है, 10 दिन रह गए, 12 दिन, तो वो ईद के बारे में आपको जो है बताना शुरू कर देंगे कि फ़ितराना कितना बनता है पर पर्सन, ईद की नमाज़ कितने बजे होगी। इस तरह की इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के लिए इन स्क्रीन्स को यूज़ किया जाता होता है। Allahu Akbar, Allahu Akbar. अच्छा, आधा घंटा पहले इफ्तारी हुई है, और देख लें हर चीज़ आपको कहीं पे गंद नज़र नहीं आएगा। नमाज पढ़ने से पहले हर बंदा जिसने अपनी अपनी प्लेट में खाया था खुद ही रख के गया है, ठीक है। ये देखिए, आपको कहीं पे भी गंद नज़र नहीं आएगा। जो मुहज़्ज़िब कौमें होती हैं ना, उन्हें चीज़ों को बताना नहीं पड़ता, स्कूल लेवल से उनकी तरबियत शुरू हो जाती होती है। मस्जिद जो है वो 1999 के अंदर कंप्लीट हुई थी, यानी इस मस्जिद को बने हुए 26 साल हो गए। 26 साल बाद भी आप देखिए कि इसकी मेंटेनेंस, इसकी खूबसूरती और इसकी सफाई आज भी काबिल मिसाल है। और ये मैंने जिस तरह बताया था कि टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर आती हैं फीमेल्स भी आती हैं। मलेशिया में तो वैसे भी हर मस्जिद में फ़ीमेल्स आती हैं, लेकिन यहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादातर आके ये पॉइंट है जहाँ से पिक्चर लेते हैं। मस्जिद के बिल्कुल सामने ये एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जो कि पिकनिक स्पॉट है, और यहाँ पर जो है फैमिलीज़ वगैरह अक्सर आती हैं। वीकेंड पे आपको यहाँ बहुत ज़्यादा रश नज़र आएगा, तो घर से खाना शाना लेके आते हैं लोग, यहाँ पर एंजॉय करते हैं। अभी भी कुछ फैमिलीज़ बैठी हैं वो ग्रास के ऊपर। ये देखिए सामने प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ये मस्जिद, ठीक है, और ये ग्राउंड। यार ये था आज का व्लॉग। मुझे चाहे अफ्तारी नहीं मिली, लेकिन आपको एक इंतहाई खूबसूरत मस्जिद देखने को ज़रूर मिल गई है।
इस व्लॉग के अंदर मैंने मस्जिद को ज़्यादा डिस्कस किया। मेरा जो है मस्जिद को ज़्यादा डिस्कस करने का मकसद भी ये था कि अगर आप कोलालमपुर के गिरदो नवा में रहते हैं या यहाँ पर एज ए टूरिस्ट आए हैं तो अपने ट्रैवल प्लान के अंदर पुत्रा मस्जिद को ज़रूर इंक्लूड कीजिए। यहाँ पर आपको एक इंतहाई खूबसूरत मस्जिद देखने को मिलेगी, इसके बारे में जानने का मौका मिलेगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस देखने को मिलेगा। और इसके अलावा यार अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो स्क्रीन पर आपको एक लिंक नज़र आ रहा होगा। ये व्लॉग भी मेरा अफ्तारी का व्लॉग ही था जिसमें मैं अफ्तारी करने कोलालमपुर के अंदर एक इंतहाई खूबसूरत मस्जिद में गया था। ना सिर्फ मैंने वो मस्जिद दिखाई थी बल्कि दुनिया का दूसरा ऊंचा तरीन टावर मार्दिका 118 दिखाया था। व्लॉग के शुरू में हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोलालमपुर की जिक्र की थी कि कितनी सस्ती है यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यानी वो व्लॉग खाली लाइफ स्टाइल का नहीं था, वो कॉस्ट ऑफ लिविंग इन मलेशिया का भी था। उसी व्लॉग के अंदर मलेशिया की डाइवर्सिटी भी मैंने डिस्कस की थी कि मलेशिया के अंदर अवाम जो है ज़्यादातर तो नहीं कहूँगा, अवाम का एक बड़ा हिस्सा रोज़ा क्यों नहीं रखता, और यहाँ पर रमज़ान की जो वाइब्स है वो इंडिविजुअल और एज ए कम्युनिटी क्यों होती है, एज ए कंट्री क्यों नहीं होती। व्लॉग लाजमी देखिएगा वो वाला भी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।